17 अप्रैल 2023 को रोशनी का डिजिटल मार्केटिंग का पेपर था। वो जालौन जिले के एट कस्बा स्थित राम लखन पटेल डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसी कॉलेज में उसकी बड़ी बहन शीलम भी पढ़ती थी। वो बीए फाइनल में थी। सुबह करीब 8 बजे दोनों बहनों को उनका भाई श्रीचंद्र बाइक से कॉलेज गेट पर छोड़ गया। करीब 10:30 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों बहनें कॉलेज से निकली। हाथों में प्रवेश पत्र था और कदम घर की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते दोनों आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही वे कोटरा तिराहे के पास में पहुंची, रोशनी अचानक रुक गई। उसे किसी के पीछा करने का एहसास हुआ। रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक बजाज पल्सर बाइक थी। बाइक पर बैठे युवक को वह पहचान गई। उसका चेहरा देखते ही रोशनी घबरा गई। यह युवक राज उर्फ आतिश था। राज कभी रोशनी का मंगेतर था, लेकिन किसी वजह से दोनों की सगाई टूट चुकी थी। राज को देखकर दोनों बहनों के कदम तेज हो गए। डर साफ नजर आ रहा था। रोशनी ने मदद के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन कॉल लगने से पहले ही राज बाइक से उतर चुका था। वो तेजी से रोशनी के पास पहुंचा। अगले ही पल उसने रोशनी पर हमला कर दिया। रोशनी संभल पाती उससे पहले ही राज ने कमर से तमंचा निकाला और बिना कुछ सोचे रोशनी के सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही रोशनी सड़क पर गिर पड़ी। सिर से खून बहने लगा। कुछ ही पलों में रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शीलम बदहवास हो गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही राज वहां से भागने लगा। लोगों को आता देख राज घबरा गया। भागते समय उसका तमंचा मौके पर गिर गया, लेकिन वो तमंचा उठाए बिना ही अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। आरोपियों के भागते ही शीलम की चीख निकल पड़ी। उसने आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं आया। कुछ देर बाद शीलम ने हिम्मत जुटाई और फोन कर परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। कुछ ही देर में माँ बाप, भाई और परिवार के अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सड़क पर पड़ी रोशनी की लाश देखकर सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले बाजार में यह हत्या हुई थी, लेकिन कोई भी हत्यारे का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दहशत इतनी थी कि दुकानदारों ने शटर तक गिरा लिए। घटना स्थल से एट कोतवाली महज 200 मीटर दूर थी। सूचना मिलते ही कोतवाल अवधेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के आते ही भीड़ जमा हो गई। जांच में सामने आया कि रोशनी की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। मौके से .315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। रोशनी का मोबाइल और प्रवेश पत्र भी वहीं पड़ा मिला। कुछ ही देर में एसपी, एएसपी और सीओ भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में शीलम ने बताया कि हत्या राज उर्फ आतिश ने की है। राज कंदौरा थाना क्षेत्र के गांव जमरेही का रहने वाला था। राज और रोशनी के बीच पहले से प्रेम संबंध थे, पर राज के शक्की और गुस्सैल स्वभाव के कारण रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया था। इसी नाराजगी में राज ने रोशनी की जान ले ली। पुलिस ने शीलम की तहरीर पर राज और उसके एक साथी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद रोशनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। छात्रा रोशनी की हत्या को एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बेहद गंभीरता से लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गईं। एक टीम की कमान सीओ कोच शैलेंद्र वाजपेयी को दी गई। दूसरी टीम कोतवाल अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में बनाई गई। इसके अलावा एसओजी और सर्विलांस टीम को भी जांच में शामिल किया गया। चारों टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देती रहीं। हमीरपुर, कंदौरा, जमरेही, बिवार और धनपुरा में छापेमारी की गई, लेकिन पूरे दिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। शाम करीब 5 बजे कोतवाल अवधेश कुमार सिंह को मुखबिर से अहम सूचना मिली। सूचना के मुताबिक आरोपी राज एट थाना क्षेत्र के गांव सोमई में छिपा हुआ था। पुलिस टीम ने तुरंत सोमई गांव में दबिश दी और आरोपी राज को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बिना नंबर प्लेट की बजाज पल्सर बाइक भी बरामद हुई। आरोपी को पूछताछ के लिए थाना एट लाया गया। सख्त पूछताछ में राज टूट गया और उसने रोशनी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि वो रोशनी से शादी करना चाहता था, लेकिन रोशनी के शादी से इनकार करने पर वो नाराज हो गया। इसी नाराजगी में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। पूछताछ में दूसरी आरोपी की पहचान भी सामने आई। वो राज का ममेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा था। रोहित हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र के गांव धनपुरा का रहने वाला था। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए
बाइक की नंबर प्लेट अलग छिपा दी थी और खून से सने कपड़े बेतवा नदी में फेंक दिए थे। सबूत बरामद करने के लिए पुलिस टीम आरोपी राज को साथ लेकर निकल पड़ी। तब तक अंधेरा हो चुका था। पचखौरा नहर पुलिया के पास राज ने नंबर प्लेट छिपाने की जगह बताई। जैसे ही पुलिस झाड़ियों की ओर बढ़ी, अचानक हालात बिगड़ गए। राज ने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की और भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तुरंत घेरेबंदी कर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली राज के पैर में लगी। गोली लगते ही राज जमीन पर गिर पड़ा। घायल हालात में उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस की अन्य टीमें दूसरे आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा की तलाश में लगातार जुटी रहीं, लेकिन वो काफी समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। जांच में सामने आया एक ऐसे शक्की और सनकी प्रेम का चेहरा जिसने एक होनहार छात्रा की जिंदगी छीन ली और अपने जीवन को भी अंधेरे में ढकेल दिया। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला एट्स थाना क्षेत्र के एंधा गांव में मान सिंह अहिरवार अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी सुनीता, 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। मान सिंह खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। बड़ा बेटा हरीश कुमार उरई में प्राइवेट नौकरी करता था। छोटा बेटा श्रीचंद्र खेती के काम में हाथ बटाता था। बड़ी बेटियां रजनी और मोहिनी की शादी पहले हो चुकी थी। सबसे छोटी बेटी रोशनी थी। रोशनी चंचल स्वभाव की थी। वो किसी से भी बात करने में झिझकती नहीं थी। उससे बड़ी शीलम थी। शीलम भी हंसमुख और बातूनी थी। दोनों बहनें सुंदर होने के साथ साथ पढ़ाई में भी तेज थीं। दोनों एट कस्बा स्थित राम लखन पटेल महाविद्यालय में पढ़ती थीं और साथ साथ कॉलेज जाया करती थीं। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन कभी किसी ने इन दोनों बहनों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। रोशनी की मौसी अनीता कदौरा थाना क्षेत्र के गांव जमरेही में विवाहित थीं। अनीता रोशनी को बहुत प्यार करती थीं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद रोशनी मौसी के बुलावे पर जमरेही गई। वहां कुछ दिनों तक मौसी के घर रुकी। इसी दौरान रोशनी की मुलाकात राज उर्फ आतिश से हुई। राज मौसी का पड़ोसी था और उसी जात बिरादरी से संबंध रखता था। मौसी के घर पर राज का आना जाना अक्सर लगा रहता था। इसी वजह से रोशनी और राज की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर यह बातचीत प्यार में बदल गई। रोशनी को राज से बातें करना अच्छा लगने लगा और राज भी रोशनी की खूबसूरती और मासूमियत में खो गया। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। इसके बाद फोन पर भी बातें होने लगीं। कभी सहेली से बात करने का बहाना बनाया जाता तो कभी घर वालों से बात करने का। मौसी अनीता रोशनी पर भरोसा करती रही, लेकिन एक शाम अनीता ने दोनों को संदेहास्पद हालत में देख लिया। इसके बाद अनीता ने रोशनी को समझाया और राज को भी फटकार लगाई। उस दिन के बाद अनीता ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि फोन पर बातचीत फिर भी जारी रही और यही रिश्ता आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। अनीता नहीं चाहती थी कि उसके घर रहते रोशनी कोई गलत कदम उठाए। उसे डर था कि इससे परिवार की बदनामी ना हो जाए। इसी सोच के साथ अनीता ने रोशनी को उसके घर एंधा वापस भेज दिया, लेकिन रोशनी प्रेम की उलझन अपने साथ ले आई थी। घर आकर ना उसका मन पढ़ाई में लगता था, ना ही घर के कामों में। वो अक्सर खोई खोई सी रहने लगी थी। बड़ी बहन शीलम ने कई बार वजह पूछी, लेकिन रोशनी हर बार चुप रही। एक दिन रोशनी बाथरूम में थी। इसी दौरान उसके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल शीलम ने रिसीव की। कॉल करने वाला राज उर्फ आतिश था। शीलम को यहीं से शक हो गया। कॉल कटने के बाद उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा कि रोशनी किसी प्रेम संबंध में फंसी हुई है। कुछ देर बाद रोशनी बाहर आई। शीलम ने उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो रोशनी टालती रही, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि सच्चाई छिपाना बेकार है। आखिरकार रोशनी ने सब कुछ बता दिया। मौसी के गांव जमरेही में राज से मुलाकात, धीरे धीरे बढ़ता मेलजोल और फिर दोनों के बीच प्यार। राज पढ़ा लिखा था, परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक थी और वो शादी करना चाहता था। यह सच्चाई शीलम ने माँ सुनीता और पिता मान सिंह को बताई। दोनों पहले हैरान हुए, फिर प्यार से समझाया और बाद में सख्ती दिखाई, लेकिन रोशनी राज से बात करना नहीं छोड़ पाई। फोन पर बातें जारी रहीं। कॉलेज आते जाते और देर रात तक बात होती रहती। घर वालों को डर था कि ज्यादा सख्ती उल्टा असर न कर दे। काफी सोच विचार के बाद परिवार ने एक फैसला लिया। रोशनी की शादी राज से तय कर दी जाए। शर्त सिर्फ यह थी कि शादी बीए फाइनल के बाद होगी। इस फैसले के बाद सुनीता और मानसिंह जमरेही पहुंचे। अनीता को पूरी बात बताई। अनीता पहले से सब जानती थी,
उसने भी इस रिश्ते को ठीक बताया। जात बिरादरी और परिवार दोनों को रिश्ता मंजूर था। मान सिंह ने राज के पिता अशोक अहिरवार से बात की, वो भी रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इस तरह रोशनी और राज की सगाई तय हो गई। शादी बीए पूरा होने के बाद होनी थी। इसके बाद राज का रोशनी के घर आना जाना शुरू हो गया। हर हफ्ते राज बाइक से रोशनी को घुमाने ले जाता। शाम तक दोनों लौट आते। परिवार की ओर से कोई रोक टोक नहीं थी। इस तरह करीब 1 साल बीत गया। रोशनी बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ने लगी और शीलम बीए फाइनल में थी। दोनों बहनें एक ही कॉलेज में जाया करती थीं। रोशनी को फोन पर लंबी बातें करना पसंद था, जबकि शीलम गंभीर स्वभाव की थी। एक दिन राज ने रोशनी को कॉल किया, लेकिन फोन लगातार व्यस्त मिला। बार बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। यहीं से राज के मन में शक पैदा हुआ और यही शक धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर बन गया। अगले दिन राज कॉलेज के गेट पर पहुंच गया। रोशनी अकेली थी। कॉलेज से निकलने के बाद वो फोन पर हंसते हुए बात कर रही थी। राज दूर से सब देख रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। यहीं से कहानी खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। राज को अचानक सामने देखकर रोशनी घबरा गई। राज के व्यवहार में शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। उस दिन दोनों के बीच काफी बहस हुई। इस बहस ने रोशनी के मन को गहराई से चोट पहुंचाई। राज के प्रति उसके दिल में जो प्यार था वो टूटने लगा। रोशनी सोचने लगी कि इतना शक्की इंसान जीवन साथी कैसे बन सकता है। वो भीतर ही भीतर परेशान रहने लगी। बड़ी बहन शीलम उसे समझाती रही, लेकिन राज का शक दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वो रोशनी को किसी से भी फोन पर बात करते देखता तो वो भड़क उठता। डांट फटकार और अपशब्द अब आम बात हो गई थी। रोशनी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राज कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार रोशनी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। मिलना जुलना काफी कम हो गया। रोशनी की चिंता अब उसकी माँ सुनीता की आंखों से छिपी नहीं रही। एक दिन रोशनी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ बाप दोनों चिंतित हो गए। परिवार में लंबी चर्चा हुई और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मान सिंह ने राज और उसके परिवार को रिश्ता तोड़ने की जानकारी दे दी। रिश्ता टूटते ही राज उर्फ आतिश बौखला उठा। उसने रोशनी से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन रोशनी ने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बाद राज अक्सर कॉलेज पहुंचने लगा और रोशनी को डराने और धमकाने लगा। यह सिलसिला घर वालों तक पहुंच गया। राज फोन पर परिवार को भी धमकाने लगा। अप्रैल 2023 के दूसरे सप्ताह से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गईं। रोशनी और शीलम साथ साथ परीक्षा देने आने जाने लगी। 14 अप्रैल को राज ने एक बार फिर रोशनी को रोका। रोशनी ने अपना फैसला 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया। उसके बाद राज ने खुली धमकी दी। यहीं से मामला और खतरनाक हो गया। राज का ममेरा भाई रोहित उर्फ गोविंदा हमीरपुर जिले के धनपुरा गांव का रहने वाला था। राज ने अपनी नाकामी और गुस्सा रोहित के सामने रखा। रोहित उसकी बातों में आ गया। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। तमंचा और कारतूस का इंतजाम किया गया। 17 अप्रैल 2023 को रोशनी और शीलम परीक्षा देकर कॉलेज से निकली। पीछे पीछे बाइक से राज और रोहित उनका पीछा कर रहे थे। कोटरा तिराहे पर दोनों बहनों को घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए राज ने रोशनी के सिर में गोली मार दी। रोशनी मौके पर ही दम तोड़ दी। इस सनसनीखेज हत्या के बाद 19 अप्रैल 2023 को पुलिस ने आरोपी राज उर्फ आतिश को उरई कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दूसरा आरोपी रोहित उर्फ गोविंदा अब भी फरार था। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।